Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी वीडियो देखने वाले दोस्तों, भाइयों और नहीं देखने वाले को भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम आज के विचारों में देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चिड़िया भी उड़ने का आनंद ले सकती है, छोटी सी तितली भी मकरंद चूसने का आनंद ले सकती है और छोटी सी गुलाब की कलियां भी सुगंध दे सकती है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति को नीचा, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो काम सुई करता है, सिलाई करने का, वहाँ तलवार उस काम को नहीं कर सकती। इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, समय एक जैसा नहीं रहता, इसलिए हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। तो आइए हम आज जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स हम देख रहे थे, उसकी अगली कड़ी में वाक्य के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये वर्ड है रिलीज, एस्केप, फ्रेश, इंडिविजुअल। ठीक है, फ्री इसको कहेंगे। ठीक है, रिलीज, एस्केप, फ्री, इंडिविजुअल, इन सभी वर्ड्स का अर्थ होता है छूटना, छोड़ देना, छूटना। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे रिलीज। रिलीज वर्ड्स का हम कहाँ प्रयोग करेंगे? तो जहां हम, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे रिलीज। इसका अर्थ होता है सर्वप्रथम निकलना या कैद से अनुमति के आधार पर निकलना। जैसे सेंटेंस में हम इसको देखेंगे, मोहन रिलीज फ्रॉम जेल ऑन बेल, अर्थात मोहन बेल के आधार पर जेल से बाहर निकला। रिलीज, यहाँ जब ऐसा अर्थ प्रतीत हो तो हम रिलीज शब्द का प्रयोग करेंगे। या द फिल्म रिलीज ऑन फ्राइडे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एस्केप। इसका अर्थ होता है बच निकलना या बचकर भाग जाना। एस्केप, बच निकलना या बचकर भाग जाना। जैसे एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एट नाइट। ठीक है, अर्थात वह जेल से रात में बाहर बचकर भाग निकला या बच निकला। अगला है फ्री। इसका अर्थ होता है उन्मुक्तता या बाधा रहित। जैसे वी आर फ्री टू ट्रेवल ऑन द अर्थ। उन्मुक्तता या बाधा रहित, जिसमें बाधा न हो, जो उन्मुक्त हो, तो इसमें हम फ्री शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर अगला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इसका अर्थ है स्वकार्य या व्यक्तिवादी के अर्थ में। ठीक है, या व्यक्तिवादी, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, व्यक्तिवादी। जैसे माई इंडिविजुअल प्रिंसिपल डज नॉट अलाउ मी टू कॉमिट क्राइम। तो ऐसा जहां सेंटेंस हो, हम वहां इंडिविजुअल वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब आगे आता है अगला, रिफॉर्म, इमेंड, एमेंड, करेक्ट,
इम्प्रूव, रिकवर्ड, इन सारे वर्ड्स का अर्थ होता है सुधार, सुधार करना, सुधार होना। अब ये अलग अलग वर्ड का प्रयोग हम कैसे करेंगे सेंटेंस के अनुसार, हम आगे देखते हैं। सबसे पहले रिफॉर्म, अगर हमें प्रतीत हो जैसे सामाजिक कुरीतियों को सुधारना, सामाजिक जो बुराइयां होता है, अगर वैसे सेंटेंस में अर्थ हो, वैसे सुधार के अर्थ में, तो हम रिफॉर्म वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मस्ट ऑफ द सोशल इविल्स हैव बीन रिफॉर्म्ड, तो इस अर्थ में हम क्या करेंगे, रिफॉर्म शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है इमेंड, व्यवहार अथवा डिफेक्ट को सुधारने में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें इमेंड के जगह मेंड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, मेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब सेंटेंस में हम इसको देखेंगे, यू हैव टू इमेंड योर बिहेव इफ यू वांट टू एडजस्ट इन दिस सोसाइटी। अगर ऐसा जहां सेंटेंस हो तो हम वहां इमेंड वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब है एमेंड, किसी योजना अथवा संविदा में सुधार के लिए, कोई योजना हो अथवा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें जब सुधार होता है तो ये इस वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एमेंडेड मेनी टाइम्स, मतलब हमारे संविधान में अनेकों बार जो है सुधार किया गया है, चेंज किया गया है, एमेंड किया गया है। अगला है करेक्ट, इसका है गलती अथवा मामूली भूल को सुधारना। जैसे यू शुड करेक्ट योर स्पेलिंग, तो इसमें हम करेक्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगला है इम्प्रूव, स्वास्थ्य या स्थिति में सुधार के लिए, स्वास्थ्य या कंडीशन, स्थिति में सुधार के लिए ऐसे जब सेंटेंस का प्रयोग हो तो हम इम्प्रूव का प्रयोग करते हैं। जिसे हिज कंडीशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, द कंडीशन ऑफ कश्मीर हैज़ इम्प्रूव्ड, तो इस टाइप का जहां अर्थ प्रतीत हो हम इम्प्रूव वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे है रिकवर्ड। रिकवर्ड वर्ड का हम प्रयोग तब करेंगे जब मुश्किल से ठीक होने या सुधारने के अर्थ में ऐसा सेंटेंस में प्रतीत हो कि मुश्किल से ठीक, माने जैसे कोई बीमारी हो जाए और वह मुश्किल से ठीक हो या सुधार आए, तो इस अर्थ में हम रिकवर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मलेरिया, ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ मलेरिया, तो अर्थात मलेरिया के होने से, मलेरिया के आक्रमण से होने से धीरे धीरे सुधार हो रहा है, मुश्किल से ठीक हो रहा है। तो ऐसा जहाँ अर्थ प्रतीत हो हम रिकवर्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे। इस तरह से इन सारे वर्ड को आप देखेंगे, इसका जो है एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और इस तरह से जो है सिनोनिम, एंटोनिम इत्यादि चीज़ें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम फिर अगली कड़ी में जो है अगले वर्ड को देखेंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आपका हल्का सा बटन दबाना हमारे जो है परिश्रम को उड़ान भरेगा। जय हिंद,